आज डेट कितनी है बेटा? आज 28 तारीख 8वां महीना है 2025। तो इसके कुछ रिजल्ट हैं। रिजल्ट्स क्या है? कंडीशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो कह रहा है कि सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है। तो देखो इसमें दो कंडीशन होती है। तो पहला कंडीशन होता है ईच एंगल्स, ईच एंड एवरी एंगल एंगल्स आर इक्वल। और दूसरी कंडीशन होती है साइड्स रेशियो आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो कैसे जरा ध्यान से देखो। मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कब इक्वल होंगे बेटा? जब ये वाला एंगल इसके बराबर और ये जो 90 डिग्री है और ये वाला एंगल इसके बराबर, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये तो हो गई बेटा पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है? इनके साइड का रेशियो, यानी ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो इंप्लाई करेगा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, और याद रखो कि इसका इनवर्स भी तुम कर सकते हो। अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो ये आ सकते हो, उसके बाद इससे ये भी हमारा इक्वल हो सकता है। अगर ये दिया तो दोनों कंडीशन तुम लिख सकते हो। अब जरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा है सिमिलर है, कौन सा सिमिलर नहीं, उसमें कंडीशन ही बताना है। देखो इसके क्राइटेरिया भी होता है बेटा। इसका क्राइटेरिया क्या होता है? तो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल क्राइटेरिया क्या होता है? देखो पहला होता है एंगल एंगल एंगल, ठीक है। दूसरा होता है साइड एंगल साइड, और अगला होता है एंगल साइड एंगल, ठीक है। और नेक्स्ट होता है साइड साइड साइड, ठीक है। क्या डबल ए? डबल ए हो तो गया यहाँ पे, इसको बीच में मैंने कर दिया ना, क्या दिक्कत है? एंगल एंगल साइड बोलो या एंगल साइड एंगल बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। अब ध्यान देखो, तो पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन का पहला मैं करा रहा हूं। इसमें डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया है, छोटा सा ट्रायंगल। ये कह रहा 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, और इसका नाम दिया है ए बी सी। और दूसरा कोई बड़ा सा ट्रायंगल ये दिया है, इसका नाम दिया है पी क्यू आर। ये दिया है 60 80 40, ठीक है। तो कह रहा है कि ये बताओ कि क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है? अगर सिमिलर है तो कौन से कंडीशन सिमिलर है? अब यहाँ पे देखो, हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू कितना? 60 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल 40 डिग्री, ठीक है। तो कहेंगे देयरफॉर बाई एंगल 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 ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। यानी इसमें क्या लिखेंगे? यस, कहेंगे यस दिस इज अ यस दिस या दीज आर सिमिलर, दीज आर दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर समझ गए। अब इसका देखो एक क्वेश्चन हम दूसरा लेते हैं, देखते हैं है कि नहीं है।
रुक जाओ, दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से दिया है, ये ए है, बी है, सी है, 2, 3 और 2.5, ये कुछ बड़ा करके ऐसे दिया है। कोई बात नहीं, आवाज आ रही है कहीं से? अब इसमें देखो दिया है 6, 5 और 4, ठीक है। अब जरा ध्यान देखो, इसमें कुछ नहीं दिया, बस ये दोनों फिगर दिया है। तो कह रहा है क्या ये दोनों सिमिलर हैं? तो अब हम चेक करेंगे। तो चेक कैसे करेंगे बेटा, इसका करस्पॉन्डिंग रेशियो देखो, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे सीपीसीटी वाला रूल लगाना, ए बी सी है और यहाँ पे पी क्यू आर है, ट्रायंगल मान लो, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो अब जरा देखो ए बी, तो हम इसका रेशियो लेंगे बेटा, ए बी बटे, ए बी बटा कितना होगा, आजा किरण बर्थडे होता है, छोटा बच्चा बना रखा है, बड़ा बच्चा है, देखो ध्यान से, हाँ बोलो। ए बी किसके होगा, ए बी किसके होगा, पी क्यू के, पी क्यू का है बेटा, पी क्यू, हाँ पी की, ठीक है ठीक है ठीक। अब इसका वैल्यू रखो 2 है और ये कितना 6 है, करके कितना आएगा 1/3। इसी तरीके दूसरा ले लो, बीसी लो, बीसी, बीसी बटे कितना जाएगा, क्यू आर, वैल्यू इनका रखो, बीसी कितना बेटा 2.5, क्यू आर कितना है, तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 10 में बढ़ जाएगा, ये 40 हो जाएगा, जो 5 25, 5 बटे 40, कितना हो जाएगा 5/8। तो अब तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, कह देंगे देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू नॉट इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये क्या हो जाएगा, नो कॉमा देखिए ध्यान से। तो तुम क्या करोगे, आंकड़ा लगाओगे कि देखो 3 का 2 6 है, 2 का 4 है, ठीक है। इसका मतलब ये जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 5, ठीक है। इनको जब सॉल्व करूंगा कितना 1/2, तो क्या कहेंगे, यस लिख देंगे, ठीक है ना, यस दिया। देखो यहाँ पे सीपीसीटी क्यों नहीं लगाएंगे, सुनो, अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये वर्टिसेस नहीं दिया है तब तुम क्या करोगे, 2 का जोड़ा लेके ही तो करोगे इस तरीके से रेशियो। इसमें कोई ना कोई एक ऐसा रेशियो आएगा कि जो तीनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और जब तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। एग्जाम में भी ऐसे ही करना, तो कोई बात नहीं, समझ लिए हो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब है तुम्हें वर्टिसेस नहीं भी दे सकता है, तो इस कंडीशन में तुम वो तीनों कंडीशन लेना। देखो इसमें बारी बारी चेक करना होता है, लेकिन तुमको मतलब देखने से लग रहा है कि इसका हाफ हाफ आ रहा है, तुम इसके बटे एक बार इसके बटे इतना करना, फिर एक बार इसके बटे करो, तो ये वाला फेल हो जाएगा, ये वाला फेल हो रहा है। तो इस तीनों चारों में एक ऐसी कंडीशन जरूर आएगी जो तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, चलो देखो, इसमें साइड 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 कर देना, लिख लेना, ठीक है। अगला इसमें चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है एम एन एल, ये दिया है 70, ठीक है, ये 5 दिया है, ये 2.5 दिया है, और ये तुम्हें ऐसे दिया है, ये 70 दिया है, और ये P है, Q है, R है, ठीक है। और ये कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। अच्छा ये भी दिया है, ठीक है। चलो देखो, यहां से हम क्या कहेंगे, लिखेंगे सिंस एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू कितना 70 डिग्री, ठीक है।
और इसका रेशियो देखो, ये हो जाएगा देखो 2.5 अपॉन कितना 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 10। ये कट करेंगे बेटा 0, कितना आ जाएगा सबका आंसर 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगेगी बेटा, एक एंगल दिया है, दो साइड दिया है, तो एक एंगल और दो साइड, तो साइड एंगल साइड, तो ये भी क्या हो गया, रेशियो इक्वल आ गया, यानी ये क्या होगा, यस दीज ट्रायंगल आर सिमिलर। बाय कंडीशन क्या होगा, कंडीशन लिख लेना SAS, या इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो यस ये, है ना, दो साइड का रेशियो है और एक एंगल इक्वल है दोनों में, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। देखने में दोनों ट्रायंगल एक जैसा लग रहा है, साइज में छोटा बड़ा हो सकता है। तो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 करा दे हम, तीसरा आसान है बेटा, कर लेना, नहीं हो रहा है ये, फेल हो जाएगा तो काम खत्म है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इतनी जगह में देखो क्वेश्चन नंबर मैं करा रहा हूं 2, हो जाएगा आराम से जाएगा। देखो देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान देखो, हल्का जूमिंग कर लेना। देखो यहां से दो पैरेलल लाइन दिया है और इस तरीके से बनाया हुआ है बेटा, ऐसे करके, ठीक है, एक्स बना दिया है, ये कह रहा है ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। एग्जाम में आता है, ध्यान से सुनो, कह रहा है ये जो एंगल है ये 70 डिग्री है और ये 125 है और कुछ नहीं दिया है, और ये O पॉइंट दिया है। तो पूछा क्या है कि फाइंड द एंगल ऑफ DOC पूछ रहा है, एंगल DOC बराबर पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है CDO, DCO पूछा है, DCO। अगला OAB, यही 3 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आवाज नहीं, ध्यान दे लो इधर। अब देखो तुम्हारे पास कुछ रूल्स और प्रॉपर्टी होती है। पहला क्वेश्चन कर रहा है DOC, जरा DOC देखो, DOC यानी ये एंगल, ये एंगल क्या होगा, ये एक लाइन पे 180 है बेटा, ये 125 है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 125, कितना आएगा 55 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आंसर। अब उसके बाद देखो, यानी ये मेरा अंदर का आ गया 55। अब अगला पूछा है DCO यानी ये एंगल पूछ रहा है, तो एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ये हो जाएगा 180 माइनस ब्रैकेट में 70 प्लस 55, 70 प्लस 55 कितना आएगा, ठीक है। अब इसका देखो OAD ये कैसे होगा, हाँ OAB ये वाला एंगल पूछ रहा है। देखो जब ये तुम्हारा 55 आ गया बेटा, ये भी कितना होगा 55, कौन सा एंगल, ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये कंडीशन लिख लेना, समझ आ गया। एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो दोनों में नियम लगा है जैसे लगता है, ये ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम लगा दिया मैंने, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया, कर लोगे। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आसान है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, और थर्ड क्वेश्चन और आसान है, इसमें क्राइटेरिया लगा के वो कंडीशन लगा देना है, ठीक है। कौन सा, बेस प्रॉपर्टी थ्योरम लगा देना या जो भी लगाना होगा, ठीक है, या यही कंडीशन लगा देना रेशियो का, ठीक है, हो जाएगा। तो इसको कर लो तुम लोग, ठीक है, उसके बाद कराते हैं।